हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर सब समस्याएं सभी। और इस देश में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। दो ही तरीके हैं जीने के। एक है प्यार से जीने का तरीका, जिसकी बात आपने सुनी। न तीर से न तलवार से जीना हमको प्यार से, ये बात कही। समय आ गया, क्या हुआ क्या घटा क्या हुआ इतिहास में, लेकिन आज एक नई लकीर खींचनी है। कि माइक पर तशरीफ लाएं और हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ये पैगाम दे दें कि हम सब भारतीय हैं, एक हैं। धर्म की बुनियाद पर लड़ाने वाली ताकतें दफन हो जाएंगी और मोहब्बत और प्यार का अलम बुलंद करने वाली ताकतें जीती रहेंगी और आइंदा भी जीती रहेंगी। मंच पर विराजमान सभी काबिल एहतराम, सभी मेरे सम्माननीय संत वृंद, सभी उलेमास, आलिम्स और जमीयत उलेमा हिंद के ऐसे दो स्तंभ जिन्होंने आज नए भारत के निर्माण के लिए, एक नई दिशा कायम करने के लिए आज सबको यहां पर आमंत्रित किया है। मैं रास्ते में देख रहा था, सुबह जब ऋषिकेश से चला, हर बस पे लिखा था दिल्ली चलो। मैंने कहा समय आ गया है, दिल्ली चलो पर दिल से चलो। इस देश के एक राष्ट्र कवि ने एक बहुत बड़ी बात कही, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर सब समस्याएं सभी। और इस देश में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। दो ही तरीके हैं जीने के। एक है प्यार से जीने का तरीका, जिसकी बात आपने सुनी। न तीर से न तलवार से जीना हमको प्यार से, ये बात कही। समय आ गया, क्या हुआ क्या घटा क्या हुआ इतिहास में, लेकिन आज एक नई लकीर खींचनी है। एक नई दिशा कायम करनी है, और वो दिशा है मोहब्बत की। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नफरत में आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते, लेकिन मोहब्बत में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। दृष्टि चाहिए। दो बातें हैं, एक है प्यार से जीकर हम जिए और दूसरा है लड़ते लड़ते जिए। हमने देखा है कि लड़कर क्या लिया, हमने क्या पाया। आज हमारे सामने मजहब के नाम पर जब बांटने की बात आई तो दो, एक देश दो बन गए। और आज मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि वे भी हमारे ही थे, हमारे हैं।
लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है सबने देखा है, कि ऐसी स्थिति बन गई है, सबने देखा है। पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है, इसीलिए हमें सोचना है। और मुझे बड़ी खुशी है एक बात को आपको शेयर करने के लिए, ये जमीयत उलेमा हिंद, ये उन संस्थाओं में से, उन ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसने सबसे पहले, जब देश को बंटवारा होने की बात आई, देश को तकसीम करने की बात आई धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, उन संस्थाओं में जमीयत उलेमा हिंद भी थी जिसने इसका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए बंटवारा। आज फिर जब हम इसके 100 साल मना रहे हैं, आने वाले 100 साल नहीं, हजारों हजारों सालों तक ये देश एक मिसाल बन सके, उसके लिए आज हमें पूरी एक मशाल जलानी होगी। कहते हैं कि देखिए, कोई गलती करे तो उसे सुधारा जा सकता है, कोई गलत फहमी भी हो तो उसे भी सुधारा जा सकता है, लेकिन गलत सोच हो जाए तो उसे नहीं सुधारा जा सकता। आज हमें उस सोच को बदलना है। सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे। हमें किश्तियों का रुख बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं कि आज इस किश्ती पर बैठे और कल उस किश्ती पर। हमें किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, अपनी दिशा को बदले तो किनारे बदल जाएंगे। आज एक ही मंत्र है, वो एक ही मंत्र है कि भारत की एकता को बचाने का, और उस एकता को बचाने का मंत्र है इंडिया फर्स्ट, भारत पहले। अगर भारत पहले है तो उसके लिए हमें भारत के परिवारों को बचाना होगा। परिवार बचेंगे तो संस्कार बचेंगे, संस्कार बचेंगे तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए आज की ये तारीख एक मशाल का काम कर सकती है, इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है। कल हमारे काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश जितना आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय भागवत जी का है, उतना ही ये मदनी जी का भी है। मैं तो कहना चाहता हूं जितना आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय भागवत जी का, आदरणीय सबका, उतना ही 140 करोड़ लोगों का है। नारे तकबीर। इसके लिए अब हमें एक काम करना होगा, भारत को भारत की नजर से देखना होगा। हमें अब शक से नहीं, शिकवों से नहीं, बल्कि हक से जीना होगा। यहां पर सब समान हैं और सबका सम्मान है, सब समान है और सबका सम्मान है, और यही इस देश का समानता का संविधान है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है जब बातें आती हैं, मुझे याद है कि जब हमने अमन हरियाली एकता यात्रा की थी, आदरणीय मदनी साहब, आपको याद होगा, लाखों लाखों पेड़ लगे, मस्जिदों में लगे, मंदिरों में लगे, मदरसों में लगे, गुरुकुलों में लगे, रेलवे स्टेशन पर लगे और अस्पतालों में लगे। उस समय भी बातें आई, बातें उठाते हैं लोग, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात अगर करें तो बात बन जाती है, बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो बातें ही होती रहती हैं।
बातें ही बनती रहती हैं, बात करने से बात बनती है, नहीं तो बातें ही बनती रहती हैं। इसलिए कोई बात ना बनाए। अब एक ही बात हो कि हमको अगर साथ साथ जीना है, साथ साथ प्रोग्रेस करनी होगी, विकास करना होगा। अगर इस देश की हरियाली को, अगर इस देश की खुशहाली को हमें जिंदा रखना है, ना मानिए हरी और अली के, मानने वालों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हरियाली जिंदा रहेगी, तभी हरियाली जिंदा रहेगी। इसलिए कौन पहले कौन पीछे, हम सब एक हैं, एक नई तस्वीर को घड़ने जा रहे हैं। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है। खुदा जुदा की एक ही सूरत नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जो खुदा में भी वही है, जुदा जुदा में भी वही है। जो हमको एक नुक्ता आगे पीछे कर दो तो हमको। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।